किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उनका संगठन भारतीय किसान यूनियन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को कतई अपना समर्थन नहीं देगा। हालांकि उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए यह संकेत जरूर दिया कि उनके संगठन से जुड़े किसान लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेंगे। राकेश टिकैत ने यह जरूर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जिन राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है वहां किसानों के हित में जल्दी उचित कदम उठाए जाएंगे। राकेश टिकैत ने यह भी जानकारी दी कि चुनाव से पहले राहुल गांधी किसान संगठनों के साथ बड़ी बैठक भी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आवारा जानवरों की वजह से किसानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई ठोस कदम उठाए जाने से किसान नाराज हैं। राकेश टिकैत ने बीजेपी और की सरकार पर हमला बोलने के साथ ही यह सफाई भी दी कि जहां भी किसानों पर अत्याचार होगा वह उसका विरोध करेंगे, चाहे वहां बीजेपी की सरकार हो या गैर बीजेपी की। राकेश टिकैत ने बताया कि 3 दिन पहले बिहार के बक्सर में किसानों पर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में वह सोमवार को बक्सर जाकर वहां के किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत रविवार की रात को प्रयागराज के माघ मेले में पहुंचे थे। यहां उन्होंने तमाम किसानों से बातचीत की और उनके लिए लंगर भी तैयार किया। राकेश टिकैत को 4 दिनों तक माघ मेले में ही रहना था, लेकिन सोमवार को वह बक्सर में रहेंगे और वहां से वापस माघ मेले में ही लौटेंगे। माघ मेले में वापस लौटकर राकेश टिकैत संगम की रेती से किसानों के आंदोलन को लेकर कई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। देखो, जो ये पशु छूटा पशु अन्ना जानवर जिनको कहते हैं, इनसे परेशान नहीं है कि हमने फसल बोई और 3 महीने बाद में उसे ये खा गए तो ख़त्म हो गया एक फसल। तो फसलों का नुकसान होता है और वो 100% नुकसान ये करते हैं। जिस खेत में जाते हैं उसको नुकसान करते हैं। तो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसान की अगर फसल बर्बाद होगी तो कितना नुकसान है। और सरकार को कहते हैं लेकिन सरकार कर कुछ नहीं रही। कागजों पे गौशालाएं बनाते हैं, सांडशालाएं बनाते हैं, और अगर इनको बंद भी करते हैं तो रात को फिर इनको छोड़ दें। ज़्यादा आई तो कुछ छोड़ दी, वे फिर खेतों में चले जाओ, उनका फिर पकड़ के जाओ, वे फिर छोड़ दें। तो यही पूरे प्रदेश और देश का हाल है। सरकार किसानों के हित में काम कर रही है? नहीं, किसानों के हित में काम करती तो ये आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार किसानों की जमीन छीनने का काम कर रही कि इस जमीन से किसान नफरत करें, फसलों के दाम ना मिले, किसान अपनी ज़मीन बेचें। व्यापारी लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, बड़े लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, कंपनियां ज़मीन खरीद रही हैं। किसानों को फसलों के दाम नहीं मिलते, इसलिए हालात ख़राब है और सरकार कोई भी ध्यान किसानों पर नहीं दे रही। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और हाँ। आप उनसे मिलने भी गए थे। हाँ। आपका सहयोग रहा है, तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ सफलता मिलेगी? वो तो पॉलिटिकल काम है उनका, मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो आने वाला टाइम बताओगा। हमें उससे नहीं, हम तो गए थे क्योंकि उनकी भी सरकारें हैं कई स्टेट में, तो वहाँ आप अपनी स्टेट में जो किसान की समस्या है उसका समाधान करें। इस संबंध में उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि एमएसपी पे भी हम अपने घोषणा पत्र में कुछ करेंगे, अपनी कमेटी में बातचीत करेंगे और उम्मीद लगती है कि इलेक्शन से पहले एक मीटिंग में किसान संगठनों के साथ में करेंगे। 2024 के चुनाव में राकेश टिकैत सपोर्ट करने वाले हैं किसी को? हम किसी को सपोर्ट नहीं करें। हम तो सरकारें अगर ठीक काम नहीं करेगी तो वो जनता के बीच में बताएंगे। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा भी ये बेईमान नहीं करेंगे, उससे सतर्क रहने की जरूरत है इन्हें विपक्ष वालों को। हमारा तो आंदोलन का मूवमेंट का अपनी बात रखने का काम है। कल जैसे बिहार जा रहे हैं तो बिहार में तो बीजेपी की सरकार है नहीं, लेकिन वहाँ पे अगर लाठीचार्ज हुआ है तो हम उन किसानों के बीच में कल जाएंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करेंगे और टाइम लेके जो वहाँ के किसानों की समस्या है उसका समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। क्या आह्वान करेंगे 2024 के? अभी आने दो, क्या आह्वान रहेगा, संयुक्त मोर्चा तय करेगा इस चीज़ का। अभी तो मार्च में मीटिंग है, 26 जनवरी की
जींद में हरियाणा में बड़ी पंचायत है, अभी उसकी तैयारी सब लोग कर रहे हैं। हरियाणा के लोग हमारे साथी यहाँ पे आए हैं, तो अभी उसी की तैयारी सब लोग कर रहे हैं।